अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री बड़ी इजी है, यानी कि 2 रुपये के इजी से भी इजी है। बस हर एक टॉपिक इस तरह से पढ़ना है कि जैसे कि यही टॉपिक हमारा पेपर में आएगा। आई होप कि हर एक टॉपिक आपको डीपली समझ में आएगा। इस बार आपके बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस और सेकंड पेपर जो है वो है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ रखी है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रखी है, तो भाई कोई भी टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगना ही नहीं चाहिए। तो आज मैं शुरू करूंगा पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। चैप्टर का नाम क्या है याद कर लो। क्या चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो सबसे पहले मैं चैप्टर की शुरुआत कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि भाई है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ चैप्टर का नाम। चैप्टर फर्स्ट है मेरे पास। कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर फर्स्ट, यानी कि चैप्टर फर्स्ट जिसको बोला जाता है यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर फर्स्ट है मेरे पास केमिस्ट्री ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। क्या है भाई मेरे पास? केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ओके, साइक्लो एल्केन्स, ठीक है सर। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, यानी कि यूनिट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो भाई इसका जो नॉर्मल बेसिकली इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन क्या होगा मेरे पास इस चैप्टर का? तो भैया सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जरा मुझे बताओ भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये किसी को याद है? तो सिंपल सी बात है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ये आपने पहले भी पढ़ रखा, नहीं पढ़ा हो तो भैया इस चैप्टर का बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, जो कि पढ़ना बड़ा ज़रूरी है यार, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि ऐसे यौगिक, ठीक है बेटे, ऐसे यौगिक, ओके सर, ऐसे यौगिक, हाँ सर, जिनके अणु में, ओके जरा ध्यान देना बेटे, जिनके अणु में, हाँ सर, जिनके अणु में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ध्यान देना बेटे, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन एटम उपस्थित होता है, कार्बन एटम उपस्थित होता है। क्या कहलाता है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, क्लासिफिकेशन पढ़ लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, ठीक है। अधिकांश वर्ड यार आप इंग्लिश में यूज़ करके आना, क्लासिफिकेशन, ताकि नंबर आपको ज़्यादा मिले। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक छोटा सा चार्ट बनता है बच्चों वाला, फिलहाल तो आप परिभाषा याद कर लो कि ऐसे यौगिक जिनके अणु में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। भैया कार्बन एटम होता ही होता है पक्का, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तभी तो हमारे पास अनेकों अनेक कंपाउंड बनेंगे, है ना। तो देखो मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले देखो मैं बेसिकली बताऊँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, जरा ध्यान देना लाइन में बेटे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहला नंबर जो आता है ना, वो आता है ओपन चेन कंपाउंड। कौन सा आता है बेटे? ओपन चेन कंपाउंड। लाइन पे ध्यान देना है, ओपन चेन कंपाउंड। ओके सर, ओपन चेन कंपाउंड। सो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक। अभी मैं लिखवाऊंगा एक करके, इसको हिंदी में बोलते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। और एक तरफ जो आता है वो आता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। 2 प्रकार के होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करोगे तो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओके, ठीक है। अगर आप ओपन चेन कंपाउंड की बात करोगे तो बेटे ये कुल 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कुल 2 प्रकार के होते हैं। हाँ सर, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, यानी कि एक संतृप्त कंपाउंड होते हैं और एक असंतृप्त कंपाउंड होते हैं। किसी किसी बुक में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह हाइड्रोकार्बन भी लिखा था, पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। यार बेसिकली नॉलेज है, आपको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है आपके यहाँ। तो ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला यौगिक, और ये है मेरे पास बंद श्रृंखला यौगिक। हिंदी में आप चाहो तो लिख लेना खुली श्रृंखला यौगिक, इसको बोलते हैं हम बंद श्रृंखला यौगिक,
ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड, ओके सर, ओपन चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरे पास संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। हो गए दो प्रकार के। अब खास बात तो यह है कि सैचुरेटेड ओनली वन होता है, वो होता है एल्केन। क्या बात है यार, क्या बात है सर, एल्केन। क्या है भाई ये एल्केन, जो कि तहलका मचाने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि भैया पूरा चैप्टर यही है यार, एल्केन। अब दूसरा जो होता है अनसैचुरेटेड एल्कीन, भैया ये सेकंड चैप्टर में तहलका मचाएंगे, सेकंड चैप्टर में एल्केन और एल्केन तहलका मचाएंगे। इसका भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, और ये है मेरे पास एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। तो एक एल्कीन और एक एल्काइन। अच्छा पता होना चाहिए, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन एटम के बीच, और एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है आपने, ठीक है। लेकिन भाई हमें अगर पूरी कंप्लीट बुक समझनी है तो यार इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोगों को आता हो, जिसको आता हो बढ़िया, जिसको नहीं आता हो भाई वो यहाँ से सीख लो बढ़िया करके, क्योंकि ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट देखते हैं क्लोज चेन कंपाउंड जो आ गए भैया, इसको हिंदी में यानी कि इसको हम अभी मैं लिखवा दूंगा आगे, इसको हम अचक्रीय यौगिक बोलते हैं, इसको हम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं, इसको एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। चलो उसके बारे में लिखवा देंगे बाद में। फिलहाल तो ये है कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं आपके, क्लोज चेन कंपाउंड वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है तुम्हारे पास हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि समचक्रीय और विषमचक्रीय कंपाउंड। देखो एक कौन सा होता है बेटे, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा होता है मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, ओके। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक कौन सा होता है बेटे मेरे पास, हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो क्लोज चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। यार इसको हिंदी में कहते हैं समचक्रीय यौगिक, इसको बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक, लिख लेना आप इसको सही करके, ठीक है। तो क्लोज चेन कंपाउंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि ओपन साइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में बोला जाता है समचक्रीय यौगिक, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बोला जाता है विषम चक्रीय यौगिक। अब समचक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा सर दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो ये प्रकार बढ़ते रहेंगे, अबे बस लास्ट हो गया, अब इसके बाद ना है कुछ भी, भाई घबरा क्यों रहे हो यार। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ओनली दो प्रकार के, पहला होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ये भी बंद चक्कर होता है, इनका भी कार्बन एटम का बंद चक्कर होता है, और भैया इसमें भी क्या होता है कार्बन एटम का, ये होता है एरोमेटिक। कौन से होते हैं, एरोमेटिक, बड़े डेंजरस होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे सबसे कोई प्रकार नहीं होता, ये अलग होते हैं ना। अब देखो जो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, और जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इन दोनों में लग तो रहे हैं कि यार ये दोनों के दोनों क्लोज चेन कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड ही बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ध्यान देना बेटे, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड ही बोलते हैं, और इसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गए हमारे। तो देखो ये होमोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक को हिंदी में कहते हैं समचक्रीय, और हेट्रोसाइक्लिक को हिंदी में बोलते हैं हम विषमचक्रीय। अच्छा होमोसाइक्लिक दो प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं इनके गुण इस साइक्लिक कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से कोई मैचिंग नहीं करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के जो गुण होते हैं वो इन ओपन चेन कंपाउंड से मैचिंग करते हैं। अब लगा लो कितना बड़ा अंतर होगा यार, साइक्लिक कंपाउंड होते हुए भी ये तुम्हारे पास ओपन चेन कंपाउंड से मैचिंग करते हैं, इनके इतना गुण रखते हैं, रासायनिक भौतिक गुण इनके समान होते हैं, तो फिर इनसे डिफरेंट क्यों होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं यार इस चैप्टर में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, ओके। ओपन चेन कंपाउंड होते क्या है हमारे, तो पहला पता चल गया था मैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लाइन में समझ जाओगे इस चीज़ को, कोई ज़्यादा पॉइंट हार्ड नहीं है कि यार ओपन चेन कंपाउंड हमारे पास होते हैं दो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिख सकते हो आप नोट्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरा ध्यान देना बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है सर, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं बेटा, जरा यही बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, पर होते कौन कौन से हैं। पहला नंबर मेरे पास आता है ओपन चेन कंपाउंड, ओके सर, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। देखो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, ये नोट्स बनाना बढ़िया करके यार, क्योंकि नोट्स ये आगे कम आएंगे आपके। दूसरा नंबर मेरे पास होगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड,
ठीक है, चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, पहला नंबर डाल रहा हूँ मैं, पहला नंबर क्या पढ़ेंगे हम, ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, इसकी मैं परिभाषा तुम्हें लिखवा दूंगा पहले नंबर की, ओपन चेन कंपाउंड्स ये क्या होते हैं। अच्छा बताओ बेटे ज़रा ये क्या होंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होंगे, ज़रा मुझे बताओ ये ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होंगे। तो ये अचक्रीय यौगिक होते हैं, पहला पॉइंट लिखो, या फिर इन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं ना, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। हो जाएगा यार, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, यह एलिफेटिक यौगिक होते हैं। ध्यान देना बेटे, कौन से यौगिक होते हैं, एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके सर, ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, क्या बात है सर। इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम ओपन चेन में यानी कि खुली श्रृंखला में, ओपन चेन में सीधी, एक तो तुम्हारे पास होगा सीधी या फिर ब्रांच मतलब शाखा के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। देखो पूरा डीपली करके पढ़ाऊंगा, अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी पार्ट आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है नहीं। तो इसमें होते हैं, इसमें कार्बन एटम ओपन चेन में, कार्बन एटम की ओपन चेन में सीधी या ब्रांच के रूप में, या फिर सही है, कार्बन एटम ओपन चेन में सीधी या ब्रांच के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे कर दो यार, जैसे CH3, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका नाम हो गया एथेन। ये बाद में बताएंगे भी नाम कैसे निकालते हैं, जब एल्केन पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ऐसे देखो तो हमारे पास CH3, CH2, ठीक है, CH3, इसका नाम हो गया बेटे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, नॉर्मल ब्यूटेन। अब बड़ा मजा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है यार ये हमारे पास हो गया एथेन, ये क्या हमारे पास एथेन, लगा लो इस साथ। इस तरह से ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। और ओपन चेन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यार, संतृप्त होता है और एक कौन सा होता है, असंतृप्त होता है। लिखवा दूँ, चलो सर लिखवा दे रहा हूँ, मैं भी इस लाइन को मैं लिखवा दे रहा हूँ कि भाई ओपन चेन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान देना लाइन पर जरा, 2 प्रकार के होते हैं। ओके सर, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला मिल गया, इसको बोलता हूँ सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संतृप्त, सैचुरेटेड। ओके सर, सैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा भाई, सैचुरेटेड कंपाउंड कितने प्रकार के हैं आपके, 2 प्रकार के हैं। यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हो आप, जिसमें इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। बस इस तरह से लिखते रहो और नोट्स बनाते रहो। इसमें कार्बन के बीच में क्या होता है बेटे, इसमें ध्यान देना, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन। ओके सर, कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। याद कर लोगे यार ठीक से, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके सर, होता है। जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे एल्केन, भाई एल्केन में कार्बन के बीच हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान देना, जैसे एल्केन में हमेशा कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि ओपन चेन कंपाउंड 2 प्रकार के, पहला कौन सा हो गया, सैचुरेटेड। कौन सा हो गया बेटे, सैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एल्केन जो मैंने लिखे हैं ना, ये जो कंपाउंड दोनों के दोनों लिखे हैं, अगर एग्जांपल चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 प्रकार के होगा, एक सैचुरेटेड जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, वो क्या होता है, एल्केन। और एल्केन में क्या होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन सा है मेरे पास, ये बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिया होगा आपने, वरना लिखते रहना हाथों हाथ, इसको स्क्रीनशॉट को मारो गोली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेरे पास आता है अनसैचुरेटेड। दूसरा नंबर मेरे पास क्या, सेकंड नंबर आ गया बेटे अनसैचुरेटेड। कौन सा आ गया, अनसैचुरेटेड। ओके सर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है भाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा आपने, अगर सगर का केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एटम के बीच, इसमें कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटे, इसमें कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल
बॉन्ड होता है। समझ में आया? कुछ होता है यार, कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, जैसे मेरे पास एल्कीन, क्या गया बेटे, मेरे पास एल्कीन आ गया। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, क्या चीज़ है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के फॉर्मूले क्या होते हैं, सभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर एल्कीन, वो दूसरा नंबर कौन सा था मेरे पास, एल्काइन आता। क्या था बेटे, एल्काइन आता। अगर इसका तुम नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ोगे ना एल्केन का, तो फॉर्मूला बनता CnH2n प्लस का 2, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें। और एल्केन का फॉर्मूला बनेगा CnH2n, जहां n क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2। इतनी जल्दी मत करो, आराम आराम समझो। तो पहला कंपाउंड होता है इसका एल्कीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटे, डबल बॉन्ड है। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में मैं कौन सा बॉन्ड लूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लूंगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ ये तुम्हारे पास क्या एल्कीन है, ये तुम्हारे पास क्या एल्काइन है। तुरंत देख के पहचान जाना, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होगा, और कहीं डबल बॉन्ड आया हुआ तो वो एल्कीन होगा, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ तो वो एल्काइन होगा। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, बस बोर्ड पे फोकस करके रखना, हर चीज को उतारते रहना, समझते रहना। ठीक है नहीं, ये मेरे पास क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या तुम्हारे पास एल्काइन होगा। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, अब अगर सोचोगे आप कि यार H यहाँ कम होगा, यहाँ पे यहाँ भी H कम होगा, यहाँ H बहुत ज्यादा है, तो भैया कार्बन परमाणु की, कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, और अपना स्टक पूरा करने के लिए, इनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं। तो कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इसको देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इसको देगा, बचा एक H। तो इनकी बैलेंसी यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या आता, बॉन्ड आया था, और H यहाँ से कम हो जाते हैं। चलो यार आगे देखते हैं चीज़ के बारे में। अब हमारे पास कौन सा कंपाउंड आ गया, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड फाइनल हो गए। ओके, यानी कि हमारा एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड फाइनल। अब पढ़ लेते हैं हम क्लोज चेन कंपाउंड यानी कि साइक्लिक कंपाउंड को। अब ये क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम क्या होते हैं, एक बंद चक्र के रूप में होते हैं, यानी कि एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, और क्लोज चेन कंपाउंड कहलाते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो साहब, क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, और ले लिया होगा तो भैया और बढ़िया चीज़ मिल गई हमें। ठीक है, दूसरा नंबर मेरे पास आता है इसका सेकंड नंबर। अगर मैं यहाँ पे ये सेकंड नंबर इस टाइप से बनाऊँ तो मेरे पास सेकंड नंबर आ जाता है इसका क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है भाई, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओके सर, क्लोज चेन कंपाउंड ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एटम कैसा होता है, एक बंद चक्र के रूप में होते हैं। ध्यान देना, ऐसे इनको साइक्लिक भी बोलते हैं, या आप चाहो तो लिख सकते हो साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी आप इनको बोल सकते हो, यानी कि ऐसे कंपाउंड, जरा ध्यान देना बेटे, ऐसे कंपाउंड यानी कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम, ओके सर, जिनमें कार्बन एटम, ठीक है, बंद चक्र के रूप में होते हैं, यानी कि किससे बेटे, बंद साइकिल यानी कि बंद चक्र के रूप में होते हैं। ओके, बंद चक्र के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं। क्या कहलाता है, हमारे क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहलाते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम्स होते हैं वो बंद चक्र के रूप में होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड कहलाते हैं। सिंपल सी बातें कर लोगे यार, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे, ये 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जरा मुझे ये बताओ। तो हमने पहला नंबर पढ़ा है, हमने पहला नंबर पढ़ा समचक्रीय यौगिक। हमने क्या पढ़ा, समचक्रीय यौगिक यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला नंबर हमने कौन सा पढ़ लिया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो कितना इजी पॉइंट है यार, ये समझो इस चीज़ को जरा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो तुम्हें बेटे नोट्स नहीं बनवाएगा कोई भी, ये सारे के सारे नोट्स में बनवा रहा हूँ आपको। कितना फायदा है, वरना कोई PDF बोल देगा, कभी कुछ बोल देता है। तुम सिर्फ यही नोट्स है आपके, इसी लिखना। तो देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड यानी कि ऐसे चक्रीय यौगिक जिनके बंद चक्र केवल कार्बन एटम के द्वारा पूर्ण होते हैं। लगा लो, जिनके बंद चक्र में केवल कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जिनके बंद चक्र कार्बन एटम द्वारा कंप्लीट होते हैं, जिनके बंद चक्र कार्बन एटम द्वारा कंप्लीट होते हैं, याद कर लो ठीक से। ऐसे कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बेटे, ऐसे कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके बंद चक्र, जिनमें या जिनके बंद चक्र, जिनके बंद चक्र, ठीक है, जिनके बंद चक्र यानी कि क्लोज्ड, ठीक है, साइकिल, जिनके बंद चक्र किसके द्वारा बंद होते हैं, जिनके बंद चक्र केवल
क्या जिनके बंध चक्र में केवल, जिनके बंध चक्र में कर दो केवल कार्बन परमाणु होता है, केवल कार्बन परमाणु, ऐसे कंपाउंड जिनके बंध चक्र में केवल कार्बन परमाणु होता है क्या कहलाता है हमारा, होता है, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटे, हो जाएगा याद ये। ठीक है, जिनके बंध चक्र में केवल कार्बन एटम होता है, ओनली, दूसरा कोई भी एटम नहीं होता है। ठीक है, तो बेटे ये जो होते हैं, जो ये तुम्हारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी तुम्हारे पास दो प्रकार के होते हैं, मैंने लिखवाया तुम्हें। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, मैंने चार्ट बनवा दिया, जरा देख के बताओ मुझे। दो प्रकार के होते हैं चार्ट्स में। पहला प्रकार क्या लिखा है, जरा देखो भाई, जरा चार्ट्स में पहला प्रकार कौन सा लिखा है, जरा देख के मुझे बताओ कौन सा लिखा है पहला प्रकार, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा तुम्हारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, ले फास्ट एकदम। चलो साहब, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने पर देखते हैं भाई हमें क्या मिलता है डेटा अब। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है बेटे एलिफेटिक। कौन सा होता है, एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड होता है। ओके सर, और दूसरा कौन सा होता है, एलिफेटिक कंपाउंड हो गए, और दूसरा जो मैंने बताया आपको वो होता है एरोमेटिक। इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक, यानी कि एलिफेटिक, और दूसरा होता है मेरे पास एरोमेटिक। ओके सर, दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत बढ़िया, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम पहला नंबर कौन सा पढ़ेंगे, पहला नंबर पढ़ लेते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था मेरे पास, एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा कौन सा था मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके ठीक है, तो पहला नंबर ले रहा हूं मैं एलिफेटिक कंपाउंड। देखो यार कितना इजी टॉपिक है, एलिफेटिक कंपाउंड। ओके सर, एलिफेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, मैंने चार्ट बनवा दिया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, और आपको भी उसी चार्ट के अकॉर्डिंग चलना। अब देखो क्या होता है, जब मेरे पास ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, इनके गुण किससे मैचिंग करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड से मैचिंग करते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड से कोई लेने देना नहीं होता, कोई भी लेने देना नहीं होता इन कंपाउंड्स का। यानी कि ऐसे कंपाउंड, जरा ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, ऐसे कंपाउंड। ओके, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके गुण जो होते हैं, जिनके गुण एलिफेटिक यौगिक, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक यौगिक, जिनके गुण एलिफेटिक यौगिक, जिनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड, इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड से मिलते जुलते होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है भाई, मिलते जुलते होते हैं, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके गुण जो होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से मिलते जुलते होते हैं, परंतु एरोमेटिक यौगिकों से, एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एक खास बात तुम्हें बता देता हूँ इसमें, और खास बात यह है कि एल्कीन हो या एलिफेटिक कंपाउंड हो, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, पर ये चक्रीय होते हैं, वो चक्रीय नहीं होते हैं। यानी कि सूत्र देखो, उसका सामान्य सूत्र क्या होगा बेटे, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है बेटे। क्या होता है, CnH2n होता है। यही फॉर्मूला एल्कीन का भी होता है, इसलिए तो बोला गया है कि इनके गुण एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करते हैं। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साइक्लिक कंपाउंड से कोई भी मैचिंग नहीं होती दूर दूर तक भी। ठीक है, नहीं स्पेशल होते हैं। ये एग्जांपल लिखवा दूं तो मेरे पास पहला एग्जांपल होता है साइक्लोप्रोपेन, पहला कंपाउंड इसका साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोप्रोपेन, तीसरा साइक्लोब्यूटेन हो गया, चौथा तुम्हारे पास पहला साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोब्यूटेन, तीसरा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे गाने चलती रहेगी आपको। तो देखो मैं लिख रहा हूँ हर एक लाइन पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड है, या मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, ये बना दूंगा त्रिभुज। इसको बोला था साइक्लो, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे मेरे पास चार कोनों वाला आ गया ब्यूटेन। चार कोनों वाला क्या होता है बेटे, ब्यूटेन होता है। ठीक है, चार कोनों वाला ब्यूटेन होता है। लो साहब, चार कोनों वाला ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ब्यूटेन, या मैं इसको बना दूंगा
4 कोने वाला, ठीक है, इसको बोल देंगे हम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ओके, साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन मैचिंग किससे कर रहे हैं? एलिफेटिक कंपाउंड से। साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन मैचिंग किससे कर रहे हैं? ये एलिफेटिक कंपाउंड से मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इस लाइन पर ध्यान देना आप, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया, ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन बन गया। अगर आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये नहीं पता तो मैं भी लिखवाऊंगा इस टॉपिक के बाद में। फिलहाल इसका जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। जरा इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है नहीं। इस पूरे सिस्टम को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब मेरे पास जरा ध्यान दो, मेरे पास बेटे एलिफेटिक कंपाउंड कंप्लीट हो गए। अब कौन सा आ गया मेरे पास? एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। कौन सा आ गया? एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। दोनों के दोनों होमोसाइक्लिक कंपाउंड के टाइप से, ध्यान देना। दूसरा नंबर मेरे पास आ गया कौन सा वाला बेटे? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बात है यार, एरोमेटिक कंपाउंड आ गए। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? सुगंधित कंपाउंड बोला जाता है। ये सुगंधित होते हैं, ध्यान देना। सभी कंपाउंड कैसे होते हैं? इनमें से पर्सनल सुगंध आती है, सभी कंपाउंड सुगंधित होते हैं। सभी कंपाउंड कैसे होते हैं? ये सभी कंपाउंड सुगंधित होते हैं, ध्यान देना। हर एक कंपाउंड में से सुगंध आती है, सुगंधित होते हैं, ठीक है, होते हैं। प्रथम सदस्य क्या होता है एरोमेटिक का? प्रथम सदस्य जो होता है बेटे वो बेंजीन होता है। प्रथम सदस्य बेंजीन होता है, ध्यान देना। प्रथम सदस्य बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, जिसमें 6 कार्बन एटम, जिसमें 6 कार्बन एटम, कार्बन एटम, 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, 3 सिंगल बॉन्ड तथा 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। भैया इसमें जो युग्मन होता है ना, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कुछ स्टेप्स, जैसे देखो, जैसे पहला कंपाउंड इसका बेंजीन होता है, तो भाई मेरे पास पहला कंपाउंड बेंजीन ये होता है CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ये, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक को छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दो, डबल बॉन्ड। तो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और 3 अल्टरनेट इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ध्यान देना। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होते हैं, किसके अंदर? इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे बेंजीन, क्या कर सकता हूँ मैं इसको कुछ इस टाइप से ये मैं लिख सकता हूँ, ये ऐसा करके ये मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड का प्रथम सदस्य कौन सा होता है बेटे? बेंजीन होता है। बेंजीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। फॉर्मूला C6H6 होता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और तीनों के तीनों कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं, यानी कि एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो समझ गए होगे। तो इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब ध्यान देना नेक्स्ट लाइन पे। अब मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड एक टाइप्स का और रह गया, लास्ट नंबर रह गया मेरे पास विषम चक्रीय यौगिक, यानी कि उसको हिंदी में मैंने बोला, इंग्लिश में बोला था मैंने हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके सर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या बात है सर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो भैया ये बड़े स्पेशल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनके कार्बन कार्बन एटम के चक्र में, यानी कि बंध चक्र में, कार्बन कार्बन यानी कि ऐसे यौगिक जिनके बंध चक्र में कार्बन के अतिरिक्त दूसरे परमाणु भी आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन वगैरह भी कुछ परमाणु इसमें आ जाते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं हम तुम्हारे पास विषम चक्रीय यौगिक, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। किन्हें बोलते हो? जिनमें कार्बन एटम के अलावा, जिनमें कार्बन एटम के अलावा कुछ विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि पाए जाते हैं, वो सब के सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और इन सब में, ठीक है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का गुण पाया जाता है। भले ही एरोमेटिक कंपाउंड ना होते हो, लेकिन एरोमेटिक का गुण इसमें पाया जाता है। और वह पढ़ेंगे हम हकल नियम से आगे, ठीक है नहीं। इसको मैं कर देता हूँ, चलो मैं पहले परिभाषा लिखूँ। और परिभाषा मेरे पास क्या होगी? इसकी छोटी सी परिभाषा, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों वाली। अब परिभाषा क्या, वो भी हम चेक कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, यानी कि ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके बंध चक्र में, जिनके बंध चक्र में, ओके सर, जिनके बंध चक्र में कार्बन के अतिरिक्त, ध्यान देना बेटे, कार्बन के अतिरिक्त, ठीक है, विषम परमाणु, कौन कौन से विषम परमाणु? जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर
आदि होते हैं, आदि होते हैं। क्या कहलाता है हमारे पास? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आई कैन कि ये टॉपिक आप समझ सकते हो, ठीक है नहीं, ये टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है। ऐसे यौगिक जिनके बंध चक्र में कार्बन के अतिरिक्त, ठीक है, विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन आदि होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये उतार लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं उतारा है तो ठीक है ना, हाथों हाथ उतारते रहना चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जरा ध्यान देना एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल ले लें इसका, ठीक है सर। सबसे पहला एग्जाम्पल लूंगा मैं पीरिडीन, क्या लूंगा बेटे मैं? पीरिडीन। देखो हर कोने पे CH लगा देना, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, ठीक है, यहाँ आता है N, फिर CH मेरे पास और फिर बेटे CH मेरे पास। तो देखो एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इनके क्या है, कार्बन चेन में यानी कि बंध चक्र में, ठीक है, कार्बन के अलावा क्या है, एक विषम चक्रीय परमाणु नाइट्रोजन में प्रेजेंट है। इसको हम या फिर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, इसको लिखने के लिए कुछ मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ इसको, डबल बॉन्ड और मेरे पास डबल बॉन्ड, क्या बन गया ये? पीरिडीन। क्या बन गया बेटा? ये पीरिडीन बन गया मेरे पास ये, ठीक है, इस पर बन गया मेरे पास पीरिडीन। ओके, इसके बाद एक और आता है हमारे पास एग्जाम्पल, और वो आता है थायोफीन। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कौन सा बेटे? थायोफीन का, यानी कि S, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर चारे हो तो डबल बॉन्ड लिख सकते हो, अगर चार हो तो यहाँ पे CH लिख सकते हो, यहाँ भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटे? CH आ जाएगा, यहाँ भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इस कोने पे CH आ जाएगा, और इस कोने पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ ध्यान देना, इसको बोलते हैं थायोफीन, या आप जैसे ऊपर लिखा है शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है नहीं। ये मेरे पास आ गया S, ठीक है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है ना, तो 2 डबल बॉन्ड हो गए हमारे पास, 2 डबल बॉन्ड है, एक 3 सिंगल बॉन्ड हो गए इसमें। तो उसको बोला जाता है थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको हम? थायोफीन। क्या बोलते हैं बेटे? थायोफीन। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम? थायोफीन कहते हैं। तो ये कौन से कंपाउंड हो गए? विषम चक्रीय यौगिक हो गए ये हमारे। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्लियर करा है? हमने इस टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा। किस चीज का? तो किस चीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा हमने? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। क्या पढ़ लेते हैं आप? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। अगर नहीं उतारा है तो उसको उतार लो, समझ लो, कर लो इस चीज को, क्योंकि बेसिकली था 11वीं क्लास का था, ठीक है, इजी चीज है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है इस चीज को। अगर आप नहीं समझते हो तो समझो कि भाई आप कुछ भी नहीं समझे, ठीक है नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट मैं पॉइंट करवा रहा हूं आपको, और वह है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। क्या टॉपिक है मेरे पास? टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बात है सर, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स फर्स्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स चैप्टर का नाम है। ध्यान देना, चैप्टर का नाम बढ़िया याद करो। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, अच्छा कौन कौन से होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मेरे पास प्राथमिक कार्बन एटम। पहले मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझ गए तो आप इस चीज को समझ लोगे आसानी से। देखो मेरे पास कुछ इस टाइप से एक कंपाउंड CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर मेरे पास आ जाएगा बेटे CH, CH2 कर दिया मैंने, फिर मेरे पास CH आ गया, ले मैंने फिर CH3 लगा दिया, फिर मैंने CH3 लगा दिया। पहचानो इसमें कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। पहचान है आपको? नहीं है ना? तो सबसे पहले देखो, तो तुम्हारे पास कार्बन एटम निम्न प्रकार के होते हैं। पहले लिखो कार्बन एटम निम्न प्रकार के होते हैं। कार्बन एटम निम्न प्रकार के होते हैं। ओके सर, कार्बन एटम निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? हमें तो ये भी नहीं पता है कि कार्बन एटम निम्न प्रकार के तो होते हैं, पर होते कौन कौन से हैं? अबे होते कौन कौन से हैं भैया? पहला आता है प्राथमिक कार्बन। कौन सा आता है? प्राथमिक कार्बन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ओके ठीक है सर, इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश पढ़ लो थोड़ी बहुत, हिंदी में इंग्लिश लिख कर अच्छे नंबर मिलेंगे। प्राइमरी कार्बन, इसको मैं शो करता हूँ 1 डिग्री से। कैसे में? 1 डिग्री से। जब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है, जब एक कार्बन से बेटे एक कार्बन जुड़ा होता है, जब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जब एक कार्बन एटम से, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर देखो, जब एक कार्बन एटम से, ओके सर, जब एक कार्बन एटम से एक कार्बन जुड़ा होता है, एक कार्बन जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? जुड़ा का मतलब अटैच होता है। वाह क्या बात है सर, अटैच होता है। क्या होता है मेरे पास? प्राइमरी कार्बन कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन कहलाता है, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। ठीक है सर, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। ओके,
ठीक है, दूसरा नंबर मेरे पास आ गया, तो ये मेरे पास प्राइमरी कार्बन हो गया 1 डिग्री, सो करूँगा मैं इसको 1 डिग्री से। अब आता है मेरे पास सेकेंडरी कार्बन यानी कि द्वितीयक कार्बन। ओके, द्वितीयक कार्बन मेरे पास आ जाता है, इसको बोल दिया मैंने द्वितीयक कार्बन को मैं बोलूँगा क्या, जरा बताओ बेटे इसका कोई पर्सनल नाम है? हाँ सर है, क्या नाम है? 2 डिग्री बोलते हैं इसको। क्या बात है भाई, क्या बोलते हैं इसको? हम 2 डिग्री कहते हैं। 2 डिग्री कहते हैं, हाँ ठीक है भाई, हमने ये मान लिया। तो दूसरा कार्बन कौन सा है? अब आप सोचोगे दूसरा कार्बन ये वाला है। हाँ तो भाई ये दूसरा ही कार्बन तो है, क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से, ठीक है, इस कार्बन से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, यानी कि जिस कार्बन एटम से समझना ठीक से जरा, जिस कार्बन एटम से, ओके, जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। मैं कोई डेफिनेशन रखता नहीं हूँ भाई, मेरे को याद नहीं है, मैं तो इसी से बना रहा हूँ, तुम खुद देखो ध्यान से। जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, ठीक है, या अटैच होते हैं, आप अटैच भी लिख सकते हो, ठीक है, अटैच होते हैं, क्या कहलाता है हमारे पास? सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। ओके, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। ओके, तो ये मैं परिभाषा सहित लिखवा रहा हूँ, घबराओ मत बिल्कुल भी। जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है। तो देखो बेटे जरा, इस कार्बन एटम से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक मेरे पास ये वाला है, एक मेरे पास ये वाला, एक मेरे पास ये वाला, एक मेरे पास ये वाला। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम है ही नहीं, ये तुम्हारे पास 3rd डिग्री है, यानी कि तृतीयक कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा कौन सा है? ये है मेरे पास, ये 2 डिग्री है। ध्यान देना इस लाइन पर, अभी सोचो कि ये फर्स्ट है तो ये तुम्हारे पास सेकंड होगा, ये मेरे पास 3rd होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें कैसा होता है कि भाई देखो, जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं वो कौन सा होता है? मेरे पास 2 डिग्री होता है। जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं वो मेरे पास कौन सा होता है? 2 डिग्री होता है। मैंने भी ये लिखा, जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम अटैच होते हैं सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। तो मेरे पास सेकेंडरी है क्योंकि इस कार्बन से एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। समझ में आया नहीं आया? तो ये कौन सा होगा फिर? ये मेरे पास 3rd हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप समझ गए हो इस चीज को। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से मेरे पास जुड़ा हुआ है 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं। मैं लिख देता हूं परिभाषा 3rd नंबर की परिभाषा मेरे पास क्या आ गई? तृतीयक कार्बन की। जरा मुझे बताओ बेटे, तृतीयक मतलब इसको बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलते हैं इसको बेटे? टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कार्बन। हिंदी में कहते हैं इसको तृतीयक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में हम तृतीयक कार्बन बोलते हैं। हो जाएगा यार कि ऐसे देखो, जिस कार्बन एटम से, ठीक है, जिस कार्बन एटम से कितने बेटे? 3 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, 3 कार्बन एटम अटैच होते हैं, क्या कहलाता है हमारा भाई? तृतीयक, यानी कि टर्सरी कार्बन कहलाता है, टर्सरी कार्बन कहलाता है। ओके, बोलो समझ में आया नहीं आया बेटे? हाँ आ गया होगा। तो ये मेरे पास टर्सरी हो गया। अच्छा, 4th, इसको बोलते हैं क्वाडर्नरी। क्या बोलते हैं? क्वाडर्नरी। नंबर 4th आता है मेरे पास क्वाडर्नरी, ठीक है भाई, कार्बन, क्वाडर्नरी कार्बन। ये किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जिस कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। मैंने कुछ इस तरह से एग्जांपल लिया है ताकि आप समझ जाओ। जिस कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं तो वो मेरे पास कौन सा हो गया बेटे? 4th डिग्री हो गया। ध्यान देना, जिस कार्बन एटम से कितने बेटे? 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। 4 कार्बन एटम क्या होते हैं? 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। समझ में आया? कुछ जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम? क्वाडर्नरी, ठीक है, क्वाडर्नरी कार्बन कहते हैं, ठीक है भाई, कार्बन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 4 डिग्री। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, समझ में आया? 1 डिग्री, जिस कार्बन एटम से 1 कार्बन एटम जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं। जिस कार्बन एटम से 2 कार्बन जुड़े होते हैं उसे 2 डिग्री कहते हैं। जिस कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़े होते हैं उसे 3 डिग्री कहते हैं। और जिस कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं उसे क्वाडर्नरी कार्बन एटम कहते हैं। अब एक चीज़ और देख लो जरा। अच्छा, ये कार्बन कौन सा? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। तो बेटे ये 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इससे केवल 1 कार्बन अटैच है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में, यानी कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ये पहला टॉपिक था हमारे पास, हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स का। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अब इस टॉपिक के बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 1 था ये, लेक्चर 2 में पढ़ेंगे अब हम एल्केन क्या होते हैं, उसका नोमेनक्लेचर, बनाने की विधियां और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तब तक के लिए थैंक्स।